Hello everyone. Let's start our topic. Digestion in small intestine. In small intestine there is three type of digestive juice. कौन कौन से? बाइल जूस जो कि सेक्रेट होता है, बनता लीवर में है और आके स्टोर होता है गाल ब्लैडर, फिर गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम में आता है। और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइनल जूस को और क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस। ये कहाँ से निकलता है? ये जैसे ये विलाई होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनके बीच में यहाँ पे जो स्पेस होता है यहीं पे क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुन कहते हैं, तो वहाँ से ये निकलता है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बाइल जूस और उसके फंक्शन क्या क्या होता है उसमें और उसका फंक्शन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बाइल जूस। बाइल जूस जो है हम सबको पता है गाल ब्लैडर से सिक्रेट होता है। कौन? जब सीसीके हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है तो वो स्टिमुलेट करता है गाल ब्लैडर को और वो जो है वो रिलीज कराता है बाइल जूस। बाइल जूस में दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम, बेसिक पीएच जो है वो प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ऑर्गेनिक साल्ट में क्या क्या होता है? टॉरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट। ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, ये फैट का बिग पार्टिकल है, ठीक। तो इस पे जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बाइल का जो है टॉरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट जो है वो एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे होगा इमल्सिफिकेशन और ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देगा। यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ा सा पार्टिकल था ना, उसको ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा, तो ये हो गया इमल्सिफिकेशन। तो बाइल का काम क्या क्या था? एक तो प्रोवाइड कराएगा एल्कलाइन पीएच और दूसरा जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। तो ये हुआ हमारा बाइल जूस। अब आओ पैनक्रियाटिक जूस देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो किससे सेक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। नाम से ही पता चल रहा है कि पैनक्रियाज से सेक्रेट होगा। इसमें अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं। जैसे अब प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं? तो ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेन। जेन मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव अगर किसी एंजाइम के पीछे जेन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे या नाम से पहले प्रो लगा है, उसका मतलब क्या है कि वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा तब ना वो डाइजेस्ट करेगा। तो आओ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है, तो उस पर इंटरोकाइनेज एंजाइम ये कहाँ पे होता है? ये सेक्रेट होता है किससे? म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलेगा जो कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। तो ट्रिप्सिनोजेन तो वैसे भी प्रोटीन डाइजेस्ट में हेल्प करता है, प्लस ये एक्टिवेट करता है कीमोट्रिप्सिनोजेन को। ट्रिप्सिनोजेन को इंटरोकाइनेज ने किया ना, अब ये ट्रिप्सिन जो है ये कीमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, तो कीमोट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिन मिलके प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे। फिर आओ फैट पे देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम हैं। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्टेरोस्टेरेज, फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज क्या है? ये फोस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करता है। फोस्फोलिपिड जैसे हम सबके सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, तो ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। ट्राइग्लिसराइड जो है उस पे पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा, तो फैटी एसिड वो तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस 3 ग्लिसरॉल बनेंगे ट्राइग्लिसराइड से। और कोलेस्टेरोल ईस्टरेज पे कौन काम करेगा? कोलेस्टेरोस्टेरेज, रेज लगा है ना, तो कोलेस्ट्रोल प्लस फैटी एसिड बनेगा। तो ये हुआ हमारा फैट और लिपिड का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम है? तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एमाइलेज जो भी होंगे वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू पे सेलेवरी एमाइलेज था जिसको टाइलिन भी कहते थे। फिर स्टमक में जो था वो कौन सा था? गैस्ट्रिक एमाइलेज, लेकिन वो वहाँ पे इतना काम नहीं करता था क्योंकि स्टमक का पीएच जो है ना वो एसिडिक होता है, लेकिन एमाइलेज के लिए पीएच चाहिए बेसिक। तो ये अच्छे से पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये कहाँ पे अच्छे से, ये बेसिक पीएच होता है ना इंटेस्टाइन में,
तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे से काम करता है। जैसे हमने सेलेवरी एमाइलेज जब हमारा तोड़ा था, उसने स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में और माल्टोज में कन्वर्ट किया था, तो जो वहाँ पे डेक्स्ट्रिन बना था तो उस पे ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करेगा, क्या बनाएगा, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज बनाएगा। अब ये जो है ये डाइसेक्राइड हैं, ठीक, डाइसेक्राइड है ना, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। तो फिर इन पे कौन एक्ट करेगा, इन पे इंटेस्टाइनल जूस जो है माल्टेज, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम है, तो ये फिर मोनोसेक्राइड में बदल देगा, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देगा। अभी हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस में तो आपको मिलेगा ये माल्टेज। फिर स्टार्च पे, जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च पे भी एक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में जैसे डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज यहाँ पे बनेगा, ठीक। फिर माल्टोज पे इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा। और डीएनए और आरएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज और आरएनएज होता है। फिर आओ देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ये कहाँ से सेक्रेट होगा, बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली कहाँ पे, जेजनम और इलियम से सेक्रेट होगा। ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, हम इसको जूम करते हैं एक लेयर को, तो यहाँ पे जैसे विलाई हैं, ठीक, ये विलाई, तो इन विलाई के बीच बीच में यहाँ पे नीचे एक कैविटी टाइप का होता है, उसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, जो कि सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इसमें क्या क्या, इंटेस्टाइनल जूस में कौन, प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम है, एमाइनोपेप्टाइडेज, इरेप्सिन। तो ये देखो ये प्रोटीन है, जैसे बड़ा सा पॉलीमोलिकुलर है ना, पॉलीमर है, तो यहाँ पे ये इनके बीच में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये इनको तोड़ेगा, तो अमाइनोपेप्टाइडेज इस पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा, अमाइनो एसिड। फिर फैट और लिपिड के लिए देखते हैं, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है जैसे ट्राईग्लिसराइड है उस पे एक्ट करेगा, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल डाइजेशन होगा वो कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस करेगा। इसमें कौन कौन से एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज। तो देखो एग्जांपल लेते हैं माल्टोज का, तो माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, उसमें 2 ग्लूकोज का बना होता है ना, तो माल्टेज एक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, 2 ग्लूकोज। सुक्रोज पे क्या एक्ट करेगा, सुक्रेज करेगा, तो वो क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज जो है उस पर लैक्टेज एक्ट करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि माल्टोज जो है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें 2 ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या होता है, 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज। लैक्टेज में क्या होता है, 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज में होता है, फ्रक्टोज जो है वो सुक्रोज में होता है। फिर आओ देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइड पे जो है न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बना देगा। फिर इस न्यूक्लियोसाइड पे कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, तो ये क्या बनाएगा, ये ब्रेक करके नाइट्रोजन बेस बना देगा, शुगर प्लस फॉस्फोरस फॉस्फेट बना देगा। तो यहाँ पे हमारा ये डाइजेशन इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है। और अगर आपको डाउट है बाइल, पैनक्रियाज, इन पे तो आप मेरी अलग से वीडियो है, उन पे आप देख सकते हो, अलग से पढ़ सकते हो, लीवर और पैनक्रियाज वगैरह हो गया, तो आप चैनल के थ्रू जाके वहाँ पे देख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।